आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सेना को मजबूत और सुदृढ़ बनाना राजा का काम होता है और लोकतंत्र में राजा की भूमिका में प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह अपने राष्ट्र की सेना को अपने दुश्मन देशों की सेना से ज्यादा ताकतवर बनाए। लेकिन सेना का मनोबल हो, शस्त्रीकरण हो या सेना का आधुनिकीकरण, हालात और राजनीतिक इच्छा शक्ति हमेशा सेना के पक्ष में नहीं थी। देश के पहले प्रधानमंत्री तो सेना के ही पक्ष में नहीं थे। मेजर जनरल डी.के. मोंटी पलित ने अपनी किताब मेजर जनरल ए. रुद्र हिज सर्विस इन 3 आर्मी एंड 2 वर्ल्ड वॉर में इसका जिक्र किया। बकवास, पूरी बकवास। हमें रक्षा नीति की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी नीति अहिंसा है। हम अपने सामने किसी भी प्रकार का सैन्य खतरा नहीं देखते। जहां तक मेरा सवाल है, आप सेना को भंग कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस काफी अच्छी तरह सक्षम है। नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नेहरू द्वारा बुलाई गई एक बैठक का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें कई बड़े नेता व अधिकारी शामिल थे। नेहरू ने कहा कि किसी भी भारतीय के पास सेना के नेतृत्व का अनुभव नहीं है, इसलिए ये पद किसी अंग्रेज को ही देना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ ने असहमति जताई और कहा कि इस तरह तो प्रधानमंत्री का पद भी किसी अंग्रेज को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भारतीय के पास सरकार चलाने का भी अनुभव नहीं है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू को रणनीतिक और सैन्य मामलों की कोई समझ नहीं थी। सेना को लेकर उनके मन में कोई विचार ही नहीं थे। नेहरू की गुटनिरपेक्षता की जिद और तथाकथित शांति की सनक की कीमत न केवल देश बल्कि सेना ने भी चुकाई। जहां कम्युनिज्म के प्रति नेहरू के झुकाव ने भारत को चीन के सामने पराजय देखने को मजबूर किया, वहीं शांति के अति उत्साह ने सेना को आधुनिक हथियारों और राजनीतिक समर्थन से वंचित रखा। नेहरू को सत्तालोभ और रंगीले मिजाज के कारण सेना के मजबूत होने से इतना भय लगता था कि आधुनिक और सशक्त सेना के खिलाफ ही काम करते रहे। नवंबर 1950 में चीन ने तिब्बत में प्रवेश करना शुरू किया और शांति की खुमारी में डूबे अदूरदर्शी नेहरू ने 1951 में सेना के 50,000 सैनिकों को हटा दिया। नेहरू ने आधिकारिक वरीयता में सेना नेतृत्व के कद को कम कर दिया था। कई रक्षा नियुक्तियों, संरचनाओं और सुरक्षा तंत्रों को भंग कर दिया। नेहरू ने हर वो काम किया जो सशस्त्र बलों के बीच वैचारिक एकता, एकीकरण और संयुक्तता को खत्म कर सके। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हर वह कदम उठाए जिससे सेना एकजुट न रह पाए। कमांडर इन चीफ के पद को निरस्त करना नेहरू के शासनकाल की सबसे बड़ी भूल थी। अयोग्यता के बावजूद चाटुकारिता से प्रधानमंत्री बने नेहरू को तख्ता पलट का डर हमेशा लगता रहा। अपने इस डर से नेहरू ने हर वो काम किया जो सेना के पर कतर सके। सेना की एकजुटता खत्म करने के लिए नेहरू ने कमांडर इन चीफ का पद ही समाप्त कर दिया और नेहरू के बाद ही सरकारों ने भी इसी क्रम को जारी रखा और मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के सालों बाद देश को बिपिन रावत के रूप में पहला कमांडर इन चीफ प्राप्त हुआ। देश का सौभाग्य है कि देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले। उन्होंने सत्ता का उपभोग नहीं बल्कि देश को मजबूत बनाने का साधन माना। मोदी द्वारा सेना को निरंतर मजबूत किया जा रहा है ताकि दुश्मन देश आंख उठाकर भी ना देख सके। राफेल को वायुसेना को सौंपना हो या डोकलाम से लेकर बालाकोट में सेना को छूट देकर सेना का मनोबल बढ़ाना, हर मौके पर मोदी सरकार ने सेना को तकनीकी और रणनीतिक मजबूती दी है।